नमस्कार। ऑटम खत्म हो रहा है और सर्दियाँ शुरू होने जा रही हैं और ये वक्त होता है जब हम बहुत काम करते हैं गार्डन में। कुछ बीज लगाते हैं, कुछ पौध लगाते हैं, कुछ पौधे डोरमेंट हो रहे होते हैं, कुछ की नई लाइफ शुरू हो रही होती है। तो बगीचे का सीन थोड़ा-सा फ़र्क होता है। तो सर्दियों से पहले बगीचे का क्या सीन है? और कमेंट में आप पूछते रहते हैं, गुलाब का क्या हाल हुआ कटिंग के बाद, लिक्विड मैन्योर का क्या हुआ? तो मैं आज आपको बिफोर विंटर गार्डन टूर कराती हूँ कि इस वक्त सर्दियों से पहले और ऑटम के बाद गार्डन की क्या हालत है, ताकि अगर आपके भी कुछ वो पौधे कमजोर दिख रहे हैं तो चिंतित ना होइएगा, और अगर कुछ रह गया है काम करना तो बिल्कुल जल्दी इसी समय कर लीजिए। तो चलिए बिफोर विंटर गार्डन टूर कराती हूँ। मेरे गार्डन में आइए अमलान बाग में। मैं हूँ हिंचना। वेलकम टू अमलान बाग। ये है रंगून क्रीपर या मधुमालती की बेल जो नीचे से ऊपर तक आ रही है और इस वक्त फूलों से लदी हुई है, बहुत खुशबू से। अगर आपको ये लगानी है तो इस पर मेरा एक पूरा वीडियो है, देखिएगा किस तरीके से संभालना है। ये क्रिसैंथेमम जो पिछले साल के थे, ये अब तक फूल देना शुरू कर चुके हैं। और मॉस रोज डोरमेंट हो गया, बिल्कुल खत्म। इसे कैसे संभालना है इस पर भी एक वीडियो है। लिली की भी पत्तियां पीली पड़ जाएंगी अब और नीचे सिर्फ गांठ रह जाएगी, इसका बल्ब रह जाएगा। और ऐसा ही ये पौधा है मरंटा। ये मरंटा की भी पत्तियां पीली पड़ना शुरू हो चुकी हैं। नीचे इसका ट्यूबर रहता है, राइजोम, और यहाँ से हम इसको काट देते हैं। अगले साल फिर फुटाव आ जाएगा। ये देखिए, ये 2-3 साल पुराना क्रिसैंथेमम अपने आप आता रहता है, जाता रहता है। जो भी सूखे फूल होते हैं इस तरीके से हटा दीजिए और ये ब्लूम बहुत लंबे समय तक रहता है। इन्हीं कुछ पुराने क्रिसैंथेमम में ये बड्स भी आ गई हैं और जेठ के मोर आगे अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। देखिए आगे ये चंपा के पौधे हैं। आप कई दफा मेरे से पूछते हैं कि चंपा छोटे गमले में लग जाता है क्या? तो देखिए बहुत छोटे गमले हैं, 9-9 इंच के गमलों में ये चंपा लगे हुए हैं। अक्सर फूल आते रहते हैं, जाते रहते हैं। पतझड़ आपको नीचे दिखाई दे रही है, पत्ते झड़ते जा रहे हैं। और एक बहुत शैलो ट्रे है, इसमें भी मैंने लाल रंग का चंपा लगाया था। बहुत शैलो है, 4 इंच डीप। जो भी पत्ते सूखते हैं क्रश करके उसी में डालते रहिए, खाद बनती रहती है। और चंपा के इस वक्त सभी पत्ते झड़ जाएंगे, कुछ इस तरीके से खाली भी हो जाएगा, चिंता नहीं करनी है, चंपा डोरमेंट हो जाएगा। ये जितने पत्ते हैं कुछ झरेंगे कुछ रहेंगे। ऐसे ही ये अडेनियम भी अब अपने पत्ते झाड़ने लगेगा। जो फूल है वो धीरे धीरे सूखेंगे, बिल्कुल ये ड्राई सा लगेगा आपको लगेगा खत्म हो गया है। लेकिन जब तक इसका जो कोडेक्स है वो हार्ड है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मिट्टी बिल्कुल सूखी रखिए इस तरीके से। और ये यूफोबिया मिली के फूल अब आना शुरू हो गए हैं। ये सभी पौधे ऑलमोस्ट धूप में लगे हुए हैं, पूरी धूप में, पूरे दिन की। ये पॉइंसेटिया है, इसमें भी अभी ऊपर ग्रीन पत्तियां धीरे धीरे लाल हो जाएंगी, लेकिन पूरी धूप में रखिएगा। और ये हैं डेजी के पौधे। ये कहीं से चलकर आए हैं, 3 दिन तक ये पॉलिथीन में पड़े रहे थे बिना मिट्टी के। ट्रैवल करके आए हैं बेचारे, लेकिन मैंने 3 दिन बाद इन्हें लगाया है। खड़े तो हो रहे हैं कुछ कुछ। और ये है हल्दी के पौधे, मैंने ऐसे ही ऑयल कैन में लगा रखा है। हल्दी और आमिया हल्दी, इसकी तो सूखी पत्ती भी बहुत खुशबूदार होती है। ये पौधे इस अशोक की आड़ में लगे हुए थे, तो अशोक इतना आगे तक आया था, तो ये हल्दी के देखिए इस तरफ रोशनी की तरफ झुकते जा रहे हैं। और जब ये पूरे सूखेंगे तब हल्दी निकालेंगे सर्दियों के बाद। ये है पीली चमेली और ये चंपा बहुत बड़ा है देखिए, और ये भी बड़े पॉट में ही लगा हुआ है। एक ये मेरे पास अंजीर है, ये कभी फल फूल नहीं पा रहा। अब सर्दी में इसमें सरसों की खली डालूंगी तो हो सकता है उसके बाद ये ठीक हो जाए। और ये है ब्लीडिंग हार्ट, जेठ के मेरे पिलर्स, और क्रिसैंथेमम में बर्ड्स आ गई हैं। वाटर प्लांट्स जितने भी हैं अब डोरमेंट होते जाएंगे, चाहे कमल है चाहे वाटर कैबेज है। थोड़ा सा अब डोरमेंट से लगेंगे, डल से लगेंगे, लेकिन कोई बात नहीं। ये मेरी एक जो बेल मैंने पिछले वीडियो में दिखाई थी ना आपको, बिगोनिया वेनेस्टा, ये लगाई है लेकिन पत्ते सूखे हैं। वजह ये थी कि इसकी जड़ों में बहुत चिकनी मिट्टी थी और उसको हटाने के चक्कर में वो एक्सपोज हो गई जड़ें, लेकिन कोई बात नहीं, रिवाइव हो जाएगी। और ये मैंने फिर वही सीजनल फुलवार लगाई है, लेकिन किस में लगाई है इसका राज थोड़ी देर के बाद पता चलेगा। आइए तब तक थोड़े से ये बोगनवेलिया देख लीजिए, बहुत सुंदर इसका रंग है। ये नीले फूलों वाली है क्लस्टर वाइन, छोटे छोटे नीले फूल आते हैं, पूरे में भर जाते हैं, और ये मैं अपनी आर्चिस पे लगा देती हूँ। एक बिगोनिया वेनेस्टा लगा दिया, इधर ये क्लस्टर वाइन ऊपर तक भर जाएगी। इसी गमले में मैंने नीचे ये सीजनल फ्लावर्स लगा दिए जो इस हाइट तक आ जाएंगे। पालक के बीज डाले थे कुछ समय पहले, तो ये थोड़ी पालक निकल के आ गई है। और गेंदा हमेशा सब्जियों के बीच में रहना चाहिए। और ये है मेरा सहजन का पौधा मोरिंगा। इसकी पत्तियां प्रोटीन रिच होती हैं, तो थोड़ी थोड़ी पत्तियां दाल में डालते जाइए तो प्रोटीन की भरपाई हो जाती है।
ये दूसरी इंस्टॉलमेंट मैंने पालक की डाल दी थी, तो ये छोटे छोटे से अभी पौधे निकले हैं। ये बाद में तैयार होंगे और ये पहले वाली थोड़ी तैयार हो चुकी है। अब तीसरा इंस्टॉलमेंट फिर डालेंगे तो हमें हर थोड़ी थोड़ी देर में तैयार पालक मिलती रहेगी। और ये है ऑर्नामेंटल चिली, इस पर भी मेरा एक वीडियो है कैसे उगाना है, देखिएगा। बहुत सुंदर चिली होती है, खाने का मन ही नहीं करता तोड़ने का। ये हरी होती है, लाल होती है, फिर ऐसे सूख करके इसका बीज बनता है और इसी बीज से लगती है। ये इसके साइड में एक टब है, इसमें मैंने गाजर उगा दी है। तो गाजर का बीज बिल्कुल छोटे छोटे जीरे जैसा, सुरई जीरी के जैसा होता है, वो मैंने यहाँ लाइन में डाल दिया है। कुछ कुछ पौधे निकले हैं अभी, और इस पूरी में मैंने सिर्फ गाजर डाली है क्योंकि बहुत जरूरत होती है सर्दियों में गाजर की। 4-5 रोज हैं इसमें गाजर की। ये इस फ्रेम पर अपराजिता की बेल लगा दी है। ये मधुकामिनी के फूल खिल रहे हैं थोड़े बहुत, बहुत खुशबूदार फूल होते हैं। और ये इस मेरे गोल बाथ टब में मैंने हर्बल गार्डन लगाना शुरू किया है। पुदीना लगा दिया है, महुआ या रेड बेसिल भी कहते हैं। पीछे दोनों तुलसी, लेमन ग्रास, अजवाइन और ये लेटस के 3 पौधे अभी मैंने लगा दिए हैं। काफी जल्दी बढ़ने लगे हैं, छोटे छोटे से पौधे लेके आई थी। और ये मेरा लिक्विड मैन्योर बीच में तैयार पड़ा है। पहले ये दिखाती हूँ, देखिए लहसुन की कलियां मैंने लगाई थी ना एक वीडियो में, काफी बड़े पत्ते निकल आए हैं। ये लिक्विड मैन्योर की मटकी मैं अलग अलग पॉट्स में रखती रहती हूँ, बड़े बड़े टब्स में, ताकि इसका जो भी थोड़ा बहुत सीपेज लीकेज होता है वो नीचे मिट्टी में चलता जाता है। इसको घुमाती रही हूँ। एक बार ये पूरा लिक्विड मैन्योर मैं सभी पौधों में दे चुकी हूँ। जब ये पूरा खाली हो गया तब इसको मैंने वापस से, इतना खाली हो गया था, फिर मैंने इसको पूरा पानी से वापस भर दिया। अब थोड़ी कम कंसिस्टेंसी का होगा, लेकिन एक बार फिर से लिक्विड मैन्योर तैयार हो जाएगा। 15 दिन बाद फिर दे दूंगी। ये हॉलीहॉक्स के पौधे अपने आप निकल के आते हैं अगले साल, ये निकाल के कहीं और लगाऊंगी। ये गुलाब देखिए पूरी रंगत पे आ गए हैं, काफी अच्छी पत्तियां निकल आई हैं। और थोड़े टाइम बाद एक अच्छी सीजर के साथ फिर एक बार प्रून करेंगे। इसमें लिक्विड मैन्योर एक बार 15 दिन बाद में दे चुकी थी, इसलिए देखिए पत्तियां हरी भरी हैं, बहुत अच्छी हैं। इस फ्रेम के इस साइड से मैंने अलामांडा की बेल चढ़ा दी है। अलामांडा में भी साल भर फूल आते रहते हैं और इतना अच्छा खूबसूरत बड़ा फूल आता है। पीछे देखिए कलियां भरी पड़ी हैं। तो ये पूरी जो मेरा फ्रेम है ये कहीं ब्लू वाइन से, अलामांडा से आने वाले कुछ महीनों के बाद आपको नजर आएगा। इस तरफ से भी अपराजिता की बेल चढ़ा दी। ये ब्लू फूल के पीछे पीछे इस तरीके से फली निकलती है, उसमें बीज होता है। और ये मैंने कसूरी मेथी के बीज डाल दिए हैं। इसमें से ये कसूरी मेथी निकलती रहेगी और हम सुखाते रहेंगे, खाते रहेंगे। सब्जियों के बीच में हमेशा गेंदा मैं लगाती हूँ। पीछे थोड़ी बहुत अभी पौध डाली थी, लेट हो गई थी हालांकि, इसलिए पता नहीं निकलेगी या नहीं निकलेगी। पर थोड़ी मिर्ची की, थोड़ी टमाटर की पौध डाल दी थी, थोड़ा डिले हो गया था। और आगे मैंने ये मूली के बीज डाल दिए, तो आगे आगे मूली होती रहेगी। पीछे मैं बाद में टमाटर के और मिर्ची के पौधे लगाऊंगी इसमें, पर आगे 2 लाइन मूली की लगती जाएंगी। बैंगन की मैंने प्रूनिंग कर दी है पूरी, क्योंकि जब सर्दियों में आएगा तो उसके पहले ये तैयार हो जाएगा। तो इस वक्त प्रूनिंग करके लिक्विड मैन्योर दे दिया। इस साइड वाले बाथ टब में मैं बेलें चढ़ाती हूँ। तो गर्मी में गर्मी की बेलें थी, अब इन सारी डंडियों पर बेलें चढ़ जाएंगी, लेकिन इस वक्त चढ़ेंगी मटर की। यहाँ पे मैंने मटर के 10-12 बीज डाल दिए हैं, जिनकी सारी बेलें इस पे चढ़ेंगी। और ये एक थैली में कहीं भिंडी का एक पौधा रह गया था, तो ये सर्दी में भी एक आधी भिंडी, 2-4 भिंडियां आती रहती हैं। ये है परमल की बेल। ये कोई कुंदरू कहता है इसको, कोई परमल कहता है। 1-2 फ्रूट इस वक्त आ रहे हैं। और ये मैंने ग्रास टी बनाई है। मैंने एक डिफरेंट टीज पर एक वीडियो बनाया था कि किस किस चीज की आप चाय बना सकते हैं। जब ग्रास क्लिपिंग्स होती हैं, घास की क्लिपिंग, मेरे पास तो होती नहीं, मेरी अलग किस्म की घास है। पड़ोसियों की घास मंगा करके भी मैं ग्रास टी बना देती हूँ। और ये पानी जब आप देते हैं, बहुत नाइट्रोजन रिच पानी होता है, सभी पौधों को दे सकते हैं। बोगनविला छोटे छोटे पॉट्स में, बहुत छोटे पॉट्स हैं, उनमें रंगीन बोगनविला इस वक्त बहुत सुंदर खिल रहे हैं। और इसी के नीचे ये देखिए फिश बनाई थी, आपको याद होगी, जेड की फिश एक टूटे हुए वॉश बेसिन में बनाई थी। जो भी नर्सरी के पौधे लाई थी मैं, ये टमाटर की पौध और गुलाब, मैंने आपको सभी पौधे दिखाए थे नर्सरी से लाए हुए पिछले वीडियो में। इन सबको इन पॉट्स में लगाया है। तो देखिए अब डहेलिया में 2 लाई थी ना, ये हेल्दी है लेकिन एक डल हो चुका है। अब कोई बात नहीं, मिट्टी सेम है, मैं वही हूँ, मेरे हाथ वही हैं, लेकिन फिर भी पौधे की फितरत अलग अलग है। लेकिन इंतजार करिए, सलोसिया अच्छे से लग गया, गजेनिया, सदाबहार सब जम गए, लेकिन एक डहेलिया ही थोड़ा सा डल हुआ है। तो कोई बात नहीं, ऐसे में चिंता नहीं करनी चाहिए, वक्त के साथ साथ वो भी ठीक हो जाएगा। जब इतने प्यार से लगाए हैं पौधे तो वो भी रिस्पॉन्ड करेंगे, यकीन मानिए।
तो ये सब पौधे अभी बिल्कुल शेड में पड़े हुए हैं ग्रीन नेट के नीचे। धीरे धीरे जैसे इनमें जान आ जाएगी, थोड़े से हेल्दी लगने लगेंगे, नए फूल पत्ते खिलेंगे, मैं इनको धीरे धीरे धूप में शिफ्ट करती जाऊंगी। बाकी इधर हैंगिंग बास्केट्स और प्लांट्स बिल्कुल ठीक ठाक चल रहे हैं। ये कुछ मेरे पास कैंस आए थे, ऑयल कैंस, इनको मैंने काट पीट के इसमें छेद करके और इनको तैयार कर लिया और ये मेरे कंटेनर्स बन गए हैं। जो मेरे फलों के पौधे छोटे छोटे गमलों में लगे हुए थे उनको मैंने इनमें शिफ्ट कर दिया और इनके ढक्कनों को मैंने इस्तेमाल कर लिया सीजनल फ्लावर्स के लिए। ये पर्सिलेन और मॉस रोज अब डोरमेंट हो गए, तो इनके हर कलर मैंने एक एक गमले में संभाल लिए हैं। सबको संभालने की जरूरत नहीं है। ये जो सारे पॉट्स में मॉस रोज लगा था, अब मैं इसे बदल दूंगी। इस हैंगिंग प्लांटर को मैंने कैसे बनाया था इसका वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसका भी लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये है सर्दियों से पहले का एक बगीचा जिसमें कुछ नया जीवन जन्म ले रहा है और कुछ सोने जा रहा है। सब तरीके के पौधे आपने देखे, अच्छे लगे होंगे तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, बहुत सारे लोगों के साथ शेयर कीजिएगा और अमलान बाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। नमस्कार।